भीमा सिंह जलाएगा। क्या इसे ताज और तख्त मेरे हवाले कर। भीमा सिंह, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। देखो उदय भाई, अब इस रियासत को तुम नहीं मैं चलाऊंगा। सिपाही क्या देखते हो? छीन लो सर का ताज और डाल दो हाथ में हथकड़ी। चलो ले जाओ इन्हें, डाल दो कैद खाने में। ले जाओ। इनका छोड़ के कोनो देखा सुने वाला मन नहीं पकड़ो। आंधा ढूंढा का पकड़े हो, कौन हिले लागे कि नहीं जाएगा हाल। सिपाही देखिए, अब ये दोनों हो गए कैदी और आज के बाद इस थारानगर का सम्राट भीमा सिंह हो गया। और आज के बाद तुम सिपाही नहीं, अब आज के बाद तुम मंत्री बन जाओ। अब हमारा हौदा ऊंचे होएगा। अब एड़ी उठा के चारा खा। साले घोड़ा हो रहे हो। ओ फेल होए। अबे हौदा नहीं, ओहदा ऊंचा हो गया। अब आज के बाद तुम यहाँ के सिपाही नहीं बल्कि मंत्री शैतान सिंह कहलाओ। शैतान सिंह उर्फ परेड। शैतान जाओ, तुम रियासत के अंदर ऐलान कर दो कि जिसको जिस चीज की ख्वाहिश हो वो आकर भीमा सिंह से मिले। उसकी हर ख्वाहिश को मैं पूर्ण करूंगा। जाओ ऐलान करके आओ। हाँ, मेरे नगर निवासियों, गांव के वासियों, अब यहाँ के महाराज जो थे, तुम जाओ हम ऐलान कर दे। महाराज अंधे थे। महाराज अंधे होने के कारण अब यहाँ के महामंत्री भिखारी सिंह जो है, वो भीमा सिंह चिल्ला रहा, समझ गया। यहाँ के महाराज वो हो गए, मंत्री मैं हो गया हूँ। परेड। अगर कोई तकलीफ हो, मनसेजुअन का तकलीफ हो तो भीमा सिंह से मिलो, मेहरमन का तकलीफ हो तो हमसे मिलो, बुढ़ियन का तकलीफ हो तो कौनो कुआं में गिर के मर जाओ, लड़कन का तकलीफ हो तो हमें मेहरारू से मिलो। दादा तुमका में तकलीफ हो तो कौन से न मिलो। आज हमारे जीवन का वो सबसे शुभ दिन है, जिस दिन का हमें काफी दिनों से इंतजार था। सारा इंतजाम हो गया? हो गया। जाओ उस सरामी के पिल्ले को खींच करके ले आओ। जाओ। आने दे साले को। गुरुजी, बड़ा गजब हो गया। लड़का काल कोठरी में नहीं है। लड़का नहीं है। अबे ये कैसे हो गया? काल कोठरी के अंदर पंछी पर भी नहीं फड़का सकता है, तो लड़का कैसे गायब हो गया? ये तो गड़बड़ हो जाएगा। जी। अबे साले लड़की है कि नहीं? पहले लड़की को अभी देख। देख। लड़की को देख। ये तो अनर्थ हो जाएगा। ये लड़का कैसे निकल गया? गुरुजी, आपकी बेटी भी नहीं है कमरे में। बेटी भी नहीं है। लड़का कैद खाने से गायब। लड़का अब गायब। लड़की गायब। तुम साले जिंदगी भर हमारा हराम भी खाते रहे और साले तुमको सिर्फ तेरी अगर बन को पार कर गए तो मिलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। पकड़ो।
जल्दी यहाँ से जहाँ रुकना ठीक नहीं है, यहाँ से निकलिए। चलो चलो फौरन यहाँ से। चोरी बदतमीज लड़की, ये क्या कर रही है तूने तो कहा था कि पिताजी मैं बदल गई हूँ, और फिर इस लड़की को लेकर के कहाँ जा रही है? पिताजी, वो भी आपने जो देखा वो तो सिर्फ एक नाटक था, नाटक? इनकी जान बचाने के लिए। मतलब इसकी जान बचाने के लिए अपने बाप से नाटक कर रही थी? हाँ, धन्य हो बिटिया, धन्य हो, धन्य हो। जब तेरी माँ का अंत हुआ था बेटी, तू 1 साल की थी, अपने सीने से चिपका करके तेरे को रखा था। मैं भूल गया था कि बांग्लादेश का एक मशहूर जादूगर हूँ। माँ का प्यार दिया है मैंने तेरे को। एक हाथ में तेरा कचरा होता था, दूसरे हाथ में मेरे भोजन की थाली होती थी। इतनी मुसीबत उठा करके तेरे को पाला था। आज वही नालायक लड़की कह रही है कि मैं अपने प्यार के लिए नाटक कर रही हूँ। अरे बेशरम लड़की, पैदा होते ही क्यों नहीं मर गई? चाहता तो ना जाने कितनी बीवियों को ला करके इस गुफा में डाल देता, लेकिन सिर्फ बेटी की खुशियों के लिए मैंने अपनी शादी नहीं की। सिर्फ बेटी के लिए आज वही बेटी कह रही कि मैं नाटक कर रही थी। कहाँ भाग कर जा रही लेकर पोता, और फल करूंगा याद में तुम दोनों। मार डालूंगा पिता, चिंता नहीं छोड़ूंगा। पिता अब तो नहीं बच पाएगी। पिताजी, अब मैं जीना भी नहीं चाहती हूँ। तो कहाँ बचोगी बिटिया? आप मुझे मार दीजिए, क्योंकि जब यही नहीं रहेंगे तो क्या करूँगी? तो मर जाओ बिटिया, तो मार डालो। हाँ, कभी तुमको अपने आंखों की ज्योति समझ करके पलकों में छिपा करके रखा था। आए बाप रे, मगर इन्हें भूलना इतना आसान नहीं है। देख रही होगा। आए, आए, कभी पलकों में छिपा करके रखा था तेरे को कि मेरी बेटी को कभी जादू टोना न लग सके। आज वही बेटी आंसू बन करके जमीन पर टपक गई। बेटे, जमीन के टपके हुए आंसू कभी उठाए नहीं जाते हैं। जिस प्रकार से पेड़ की टूटी हुई पत्ती अगर एक बार जमीन पे आ जाए तो टहनी की कल्पना भी नहीं कर सकती है। पहाड़ का लुढ़का हुआ पत्थर अगर जमीन पे आ जाए तो उस शिखर की कल्पना भी नहीं कर सकता है। जय मुझे प्रकार से बेटी, अब तुम मेरी नजरों में गिर चुकी हो, तुमको मरना होगा। अब तुम मेरी बेटी नहीं हो ना, प्यार करना। बाबा जी, बाबा आ गए। ये नालायक लड़की फिर बदल गई। कोई मंत्र चलाओ इसके ऊपर। खबरदार करना नहीं बच्चे पर तुम्हार, वरना इस तमसीर से लूंगा। ये क्या हो रहा है? इस तमसीर से लूंगा सीते। अरे है, अबे पकड़ दे। आ बाप रे, बाबा तेरी तो। नहीं लड़ पाऊंगा बे। अबे सांस फूल आई। अबे इंसान नहीं है साले, सब लोहा है बे। नहीं लड़ पाऊंगा, पकड़ इसको। अब मैं मन चेला सुरंगी, काम हो रहा है। सुरंगा अभी देखो, हम तुमको काम दिखाते हैं।
आए बाप रे तदे जब तन्ने जत दूरे तद्वंत के तदंतर सु सर्वस्य तदु सर्वस्यात् वाचात आए बाप रे अबे कुछ नहीं हो पा रहा गड़बड़ है क्या चेला फिरंगी अभी हम दूसरा मंत्र पढ़ेंगे काम हो रहा है। दूसरा मंत्र पढ़ेंगे वद्या फलम स्या सदो निर्विद्य प्रविद्यर ज्ञानम तदीचतम तद्या योर मृग तिसला कीदो नो स्वादिदो दुष्ट फलम तिमय अबे गीता का इतना बड़ा मंत्र कट गया हाय बाप रे अबे कहीं लड़की ने अंगूठी इनको तो नहीं दे दिया क्योंकि वो लड़की बदतमीज है अगर अंगूठी चली गई तो मंत्र कहाँ का काले काजल के बाद भागो भागो नहीं काजल लगा करके सारे तुम साले काजल लगा करके गायब हो रुको रुको अब हम तुमको खेल दिखाएंगे साले चोर तुम साधु के सेवादु हो इसीलिए कह रहे थे कि हम तुम्हारी बिटिया के कमरे में अकेले जाएंगे अच्छा ढोंगी आए बाप रे चेला फिरंगी काम हो रहा है। काम होई अब देखो काम आंधर भैंसे का होई काम हम तुमको आंधर भैंसे का खेल दिखाएंगे ये देखो ये साले तुम्हारी वजह से लड़की चली गई तुम्हारी वजह से लड़का चला गया तुम्हारी वजह से वो अंगूठी चली गई साले तुम काजल लगा करके गायब होना चाहते हो हमको मारना चाहते हो साले तुम मरो चेला फिरंगी बाप रे ये गांधी जी के तीनों बंदर हैं। मंदर है तुम छछूंदर हो और अगर तुम्हारी अम्मा होती बच्चा तो लगा देते साले तुमको नहीं लगाएंगे हट साले हरामी आए बाप रे हट जाओ साले गुस्सा मत दिलाओ नहीं मार डालूंगा अब देखो हम देख अरे 1 साल तपस्या किया जब तब जा करके इसको प्राप्त किया है साले भालेपुर में तुम्हारी अम्मा के हट साले हरामी आए बाप रे हे हे गायब है गायब हो गए ना दिख रहा हूँ हट 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 इधर आओ हाय बाप रे ये क्या हो रहा है अबे तू भी दिखाई दे रहा है अबे काजल को क्या हो गया भगवान छोड़ देंगे साले साले पिछाड़ी अरे त्रिकाल देव असली काजल ये यहाँ है। वो रहा नकली काजल काजल असली काजल ये यहाँ है। काजल अबे लड़की गई लड़का गया अंगूठी अबे काजल भी गया ताले भागो नहीं भागे अबे साले हरामी मौके का फायदा
तो हो गया बाबा। यानी लड़का भी निकल गया, लड़का भी निकल गया, लड़की भी निकल गई, लड़की भी गई, काजल भी मिल गया, काजल भी मिल गया, त्रिकाल क्यों मारा भी गया। मारा भी गया। और अब बाबा ना आया, बड़ा भैया कैसा बना भैया। अब चलो डाकू ज्वाला से और डाकू भैया और ये लिबास उतार कर फेंक दो, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। गीता, हम लोग भागते भागते काफी दूर आ गए, हाँ तो गए काफी दूर। लेकिन ये बताओ आप क्या? कि आपके पिताजी ने आपको तो कमरे में बंद करवा दिया था, वही लॉक भी करवा दिया था। हाँ आप वहां से काल कोठरी तक कैसे आए? अभी आपने देखा कि दो संत महात्मा आए थे। हाँ वो तो देखा मैंने। ये दोनों संत महात्मा मुझे कमरे से निकाल रहे हैं अच्छा, और ये भी कहा कि जितनी जल्द हो सके कालकोटरी पहुंचो और विजय सिंह को लेकर यहाँ से रवाना हो जाओ। हाँ हम आपको कमरे से लेकर यहाँ से भाग गई थी। यहाँ पर जो हमारी रक्षा की उन्हीं बाबूजी ने किया है। वाह, वो बाबा जी नहीं बल्कि जरूर भगवान के भेजे हुए एक नेक फरिश्ते थे, हाँ क्योंकि हमारी जान की रक्षा किया। लेकिन अब हम कहाँ चलेंगे? घबराओ नहीं, हम यहाँ से सीधा तुलसी के पास चलेंगे। तुलसी? हाँ, तुलसी कौन है? तुलसी का बहुत बड़ा उपकार है मेरे ऊपर। कैसा उपकार? तुलसी ने अपने पिताजी से मुलाकात करवाया था और उनके पिताजी यहाँ तक आने का मार्ग बताया था हमें। और सबसे बड़ा एहसान तो तुलसी का ये है, क्या? पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया था। अगर उस वक्त मेरे को पानी नहीं पिलाती हाँ तो मेरा दम वहीं पर निकल जाता। आलिया ने। लेकिन गीता, मुझे एक बात का अफसोस है किस बात का? कि मैं जिस काम के लिए आया था मेरा काम नहीं पूरा हुआ। वो कौन सा काम? काजल। काजल? हाँ, आप चिंता क्यों करते हैं? वो काजल बाबा जी की ही बात है। क्या वो बाबा जी काजल लेके आएंगे? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे। जब इतनी बड़ी मदद उन्होंने की है तो आगे चलकर और मदद करेंगे। क्यों नहीं? नहीं, आओ हम तुलसी के पास चलते हैं। ठीक है, अच्छा। और देख लेला तेरे मजनू का कलेजा, देख लेला
सिपाही जी महाराज। सैदान सिंह कहाँ है? महाराज मंत्री जी अभी तो नहीं आए। जाओ सैदान को हाजिर करो।